अगर हम बैंकॉट सर्जरी करें तो उसमें करीब करीब पेशेंट 4 से 6 हफ्ते में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के लिए उसको कम से कम 6-7 महीने का वेट करना पड़ता है। वहीं पे अगर हम रोटेटर कफ की बात की जाए, जिसमें रोटेटर कफ रिपेयर किया जाता है, उस केस में पेशेंट को रिकवर होने में 3 से 4 महीने तक लगते हैं। हम रोटेटर कफ को फिक्स तो कर देते हैं, लेकिन उसकी हीलिंग जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है एंड दैट टेक्स अराउंड 3 to 4 months। सो पेशेंट के पेन में आराम तो जल्दी आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से एक्टिविटी आने में करीब करीब 3-4 महीने लग जाते हैं। कंधे की आर्थ्रोस्कोपी के बाद कई बार फिजिकल थेरेपी की जरूरत पड़ती है, स्पेशली अगर हम सपोज फ्रोजन शोल्डर के लिए आर्थ्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उस केस में हमें फिजिकल थेरेपी की जरूरत पड़ती है ताकि कंधा फिर से जाम ना हो। अगर हम रोटेटर कफ की सर्जरी कर रहे हैं तो उस केस में भी हमें 1.5 से 2 महीने बाद फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी सी शोल्डर में स्टिफनेस रहती है, पावर आने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिजिकल थेरेपी से इसमें आराम आता है। बैंकॉट रिपेयर में कई बार आर्थ्रोस्कोपी के बाद फिजिकल थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर रिकवरी स्लो चल रही है उस केस में हम उसमें फिजिकल थेरेपी कराते हैं। आर्थ्रोस्कोपी जो होती है ये बहुत ही एक एक्यूरेट और प्रिसाइज सर्जरी है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कोई भी सर्जरी, कोई भी ट्रीटमेंट 100% फुल प्रूफ नहीं होता है। लेकिन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम है, कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो हैं इसमें बहुत ही कम होते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन जो इसमें हो सकते हैं वो होते हैं इन्फेक्शन के। इन्फेक्शन हालांकि आर्थ्रोस्कोपी में ओपन सर्जरी के मुकाबले बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 1% से भी कम रिस्क इसमें होता है। और दूसरा, अगर जॉइंट बहुत टाइट है उस केस में आर्थ्रोस्कोपी में कई बार कार्टिलेज डैमेज होने का डर रहता है, लेकिन अगर प्रॉपर टेक्निक फॉलो की जाए तो उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। इस तरह आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी दो इज अ वेरी सेफ सर्जरी एंड द कॉम्प्लिकेशन रेट इज वेरी लेस, बट वी कैन नेवर से दैट इट्स 0।